को जय मसीह। मैं अपने YouTube चैनल हिंदी बाइबल स्कूल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र बाइबल से मैथ्यू अध्याय 24 वचन 42 से सीखने जा रहे हैं। वचन कहता है, मैथ्यू 24:42 का वचन ये कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। आमीन। इस वचन में एक ऐसी चेतावनी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक चेतावनी है इंसानों के लिए, अधर्मियों के लिए, कि यहाँ प्रभु बताते हैं कि जागते रहो, मतलब होशियार रहो। यीशु मसीह किसी का आगमन किसी दिन भी हो सकता है और उनका इस बार आना जो है अलग तरीका का होगा। इस बार जब प्रभु आएंगे तो बाइबल के वचन मैथ्यू 24:34 में भी लिखा है कि जब इस बार यीशु मसीह आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या होने जा रहा है। जिस तरह नोहा की कहानी में हम पढ़ते हैं, नोहा की कहानी में क्या था कि जब तक नोहा सारे जीव जंतुओं को लेके, बताए हुए तो जीव जंतुओं को लेके जब तक वो नाव में नहीं चढ़ा था, तब तक बाकी लोग जिन्हें नष्ट होना था उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था और किसी चीज़ का भी पता नहीं था कि आज होने वाला क्या है। वो लोग पी रहे थे, खा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब शादियाँ हो रही थी और शादी में भी वो लोग खेल खेल रहे थे, ऐसा चल रहा था। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आज जल प्रलय होने वाला है। तो जैसे ही नोआ जहाज में चढ़ा सारे जीव जंतुओं को लेकर, वैसे ही भयंकर ज़बरदस्त जल प्रलय हुआ और सब के सब बह के चले गए। तो हमें भी इस बार पता नहीं चलेगा कि कब यीशु ख्रिस्ट हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा, और इस बार भी वैसे ही होगा। कुछ लोग, दो लोगों में से जो एक काम करता हुआ उठा ले जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा, और वैसे ही दो स्त्रियों में जो साथ में अपने मिल में काम कर रही होगी, उनमें से भी एक को छोड़ा जाएगा और एक को लिया जाएगा। तो उसी तरह इस बार जो यीशु मसीह का आगमन होगा, यीशु मसीह एक न्यायाधीश बन के आएंगे, न्यायाधीश बन के जजमेंट करेंगे इस बार। और अब इन सब के ये तो हमें पता है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो न्याय होगा, न्याय होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इस बार। लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारा वचन बोलता है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये वचन में ये बोला गया है कि हमें अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा। अब प्लानिंग कैसे करना है कि हमें मतलब उस दिन के लिए तैयारी कैसा करना है। तो नॉर्मल तैयारी मैं बताता हूँ, जिस तरह मैंने पढ़ के समझा है। तो नॉर्मल तैयारी में क्या होता है कि जब यीशु ख्रिस्त आएंगे तो आप उनके सामने किस तरह मिलोगे, आपका मिलना उनके साथ में कैसा होगा। क्या आप गर्व से, महिमा से उनके साथ में मिलोगे, या सर झुका के इस तरह मिलोगे, शर्म से? क्या हमें उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए उस टाइम, या फिर एक न्यायाधीश के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए? ये सब हमारे ऊपर है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह तैयारी करना चाहिए। तो मैं यही सलाह देता हूँ और हम भी यही कर रहे हैं कि फटाफट जल्द से जल्द हमें ये मानना चाहिए कि यीशु ख्रिस्त अभी आ रहे, इस तरह, ताकि हमें ये सुधारने का मौका मिले। अभी आ रहे हैं, ही कैन कम एनी टाइम। यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। इस तरीक़ा से हम लोग ने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इस तैयारी में क्या है कि हमें जल्दी से
यीशु क्रिस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लेना चाहिए। और उसके बाद हमें पाप से मुक्त होने के लिए बाइबल में जो जो हिदायतें दिया है, जो जो कमांडमेंट्स दिए हैं, जो जो आदेश दिए हैं, उस आदेश का पालन करना चाहिए। और उस आदेश को पालन करने के साथ साथ हमें अपने हृदय को, सबसे पहले अपने हृदय को क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। और उसमें प्रभु यीशु का लहू से अपने अंदर में प्रेम भरना चाहिए। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। इस पंक्ति के साथ में, इस वचन के साथ साथ मिलता जुलता अगला वचन भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जो है मत्ती 24 का 44 वचन। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे कि नोहा का एग्जाम्पल दिया था मैंने, नोहा के बारे में मिसाल दिया था कि नोहा, जब तक नोहा आर्क में, मतलब नाव में नहीं चढ़ा था, तब तक बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ, जल प्रलय होगा, सब नष्ट हो गए, सब बर्बाद हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के अलावा किसी को भी मेरे आगमन का पता नहीं होगा, न स्वर्गदूत को न किसी को। इस बार वैसा नहीं होगा बोले हैं। तो हमें अभी से ही क्या होना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। और हमें अभी से ही अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे सोच रखना चाहिए और अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, ताकि हम अपने उद्धारकर्ता का आगमन में उनके सामने महिमा के साथ और एक सिर उठा के उनके सामने हम खड़ा हो सकें। वैसे ही दूसरा पंक्ति है या पात्र 1 कुरिन्थियों 16 के 13 वचन, अध्याय 16 के 13 वचन। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत रहो। यहाँ बोला गया है कि बराबर सभी में एक ही शब्द का बार बार वर्णन किया है, या एक ही शब्द को बार बार लिया गया है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, कि जब तक हम इधर उधर डगमगाएंगे नहीं और गलत काम नहीं करेंगे, पाप में डूबेंगे नहीं, तब ही हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो हम लोग का उद्धार कभी नहीं हो सकता। अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पात्र 1 थिस्सलुनीकियों, हाँ जी, इसमें बोला है कि अध्याय 5 6 वचन में यहाँ भी बोला है, इसलिए हम और की तरह न सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। तो यहाँ भी बोला है कि हमें, मतलब जागते रहो, मतलब क्या होता है कि अभी से ही तैयारी में रहो उस दिन के लिए। और दूसरा, सावधान रहो कि गलती करो मत, कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो यीशु मसीह के नियम के खिलाफ है, जो बाइबल के नियम के खिलाफ है। बाकी सब छोड़े जाएंगे यहाँ, और बाकी सब नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन जो आदमी, जो परिवार और जो समुदाय इस चीज़ को मानता है कि हाँ, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, तो उन लोगों को बचाया जाएगा और उन लोग यहाँ पाप में नहीं रहेंगे। उन्हें यीशु मसीह उठा के ले जाएंगे अपने साथ, अपने राज्य में। फिर यहाँ सेम मीनिंग का, सेम मतलब का दूसरा परमेश्वर का वचन है, लूका 21 अध्याय के 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैंने पहले भी बोला था कि जिस दिन हमारे प्रभु यीशु का आगमन होगा, उस दिन हम लोग उनके सामने में किस तरह खड़े रहेंगे? झुकाए के सिर, या सिर खड़ा करके, पाप से लदा हुआ चेहरा लेके, या पाप से मुक्त आत्मा लेके? तो ये सारा जितना भी मैंने वचन पढ़ा, ये सब यही कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं।
यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो हमें अभी से तैयार करना पड़ेगा, तैयार होकर रहना पड़ेगा कि वो आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। तो जो आदमी इस नियम से कि हम प्रभु यीशु का आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से और पाप मुक्त जीवन जी के और उद्धारकर्ता के इंतज़ार में है, इस तरह अगर हम जिएंगे तो अवश्य ही हम इस जगत में छोड़े नहीं जाएंगे और हमारे आत्माओं को जलना या तड़पना या कीड़ों के काटने का ये सब दर्द सहना नहीं पड़ेगा। हम परमेश्वर के साथ उनके नए राज्य में प्रवेश करेंगे। तो प्रभु हमें इन वचनों को पढ़ने के लिए ढेर सारा आशीष प्रदान करें और हमें प्रभु मार्गदर्शन करें और हमारे मुक्तिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता हमें मार्गदर्शन करें कि हम भी आज से ही आपके आगमन का इंतज़ार के लिए हम अपने पापी मन को सुधारें और जितने भी गलत काम हम इंसान लोग करते हैं उन सब से बचाए रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हम सब हमारे व्यूअर्स और सारी दुनिया के लिए सलामती के लिए और इस दुनिया में इंसान प्रभु यीशु के विश्वास में जटिल रहे, अटल रहे बोल के आपके चरणों में अपना सिर रखते हुए आप प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र नाम पे मांगता हूँ, आमीन।